मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसिड बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर का अगला पार्ट। इसमें हम 2-3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल एसिड्स। अब जैसा कि बच्चों कल हमारी बात हुई थी नेचुरली अकरिंग एसिड के बारे में, तो नेचुरली अकरिंग एसिड वही तो होंगे ना बच्चों जो कि नेचर की चीज़ों में जो है प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि नेचुरली अकरिंग एसिड हैं तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो खाने की चीज़ों में भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। तो इस लेक्चर की शुरुआत में ही मैं कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बात लेकर आया हूँ। वो ये है कि नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो किन किन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कौन कौन सा एसिड मौजूद होता है। बच्चों, ऐसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत सारे फल हैं जिन सारों को कवर करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में मैं आपसे यहाँ बात करूँगा। तो बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाते हैं क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एप्पल, सेब में कौन सा एसिड होता है बच्चों। तो सेब में कौन सा एसिड है बच्चों? सेब में होता है मैलिक एसिड। सेब में होता है मैलिक एसिड। टमरिंड यानी कि इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है बच्चों? इमली में होता है टार्टेरिक एसिड, जिसकी वजह से इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। लेमन या ऑरेंज, जो जिसको हम खट्टे फल कहते हैं, सिट्रस फ्रूट, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। ओके। और पाइनएप्पल, अनानास में बच्चों होता है कई सारे एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ये 3 एसिड होते हैं अनानास में। और ऑक्जेलिक एसिड बच्चों टमाटर में भी पाया जाता है। बीन्स की बात करें, जो हम खाते हैं, मटर वगैरह और आपका राजमा वगैरह, और जो भी बीन्स से रिलेटेड वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो है सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है और बहुत थोड़े से अमाउंट में सक्सीनिक एसिड भी पाया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये भी एक एसिड होता है। और एक और एसिड भी इसमें होता है, वो होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो बीन्स में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं बच्चों, एक बार रिपीट कीजिए। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और बहुत थोड़े से अमाउंट में सक्सीनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। तो ओके बच्चों, बात आपके समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों सबसे पहले तो ये याद रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं बच्चों जिन प्रॉपर्टीज को हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए पहचान सकते हैं। देख सकना, छू सकना, सूंघ सकना, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। और पिछले एग्जाम्पल मैंने इसलिए ही शुरू में दिए थे बच्चों कि आपको उन एग्जाम्पल से ही एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इमली है, नींबू है, संतरा है, इन सब में होती है खटास। और इसमें अभी आपने क्या पढ़ा, कौन कौन से एसिड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड पाए जाते हैं। तो यहां पर से आपको समझ जाना चाहिए बच्चों कि खट्टापन उन फलों में एसिड की मौजूदगी की वजह से होता है। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, इससे क्या साबित हो गया कि एसिड जो हैं वो मजे में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है बच्चों कि अगर त्वचा पे छू जाए, स्किन पे छू जाए तो स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, स्किन जल जाती है।
तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों कि एसिड, लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है। बेसिकली लिटमस जो है बच्चों वो एक सोल्यूशन के रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक लाइकेन से। तो और उस सोल्यूशन में एक पेपर को भिगोकर ड्राई करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो उस सोल्यूशन में, उस डाई में जो लिटमस के नाम से जानी जाती है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी रेड कलर का लिटमस, ब्लू कलर का लिटमस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक इंडिकेटर का काम करता है कि अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आकर ब्लू लिटमस के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो एसिड होगा। और यहां पर जान लीजिए कि एक बेस में क्या होता है, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये एसिड का बिल्कुल वाइस वर्सा है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहां पर बात हुई लिटमस की, और लिटमस के लिए हमने वर्ड यूज किया इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में अब जान लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस या रंग या डाइज होते हैं जो कि हमको ये बताने में मदद करते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अच्छा, इंडिकेटर ये कैसे बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? ये या तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है या उनकी स्मेल चेंज हो जाती है बच्चों। तो इंडिकेटर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं अपनी ओरिजिन के एतबार से। जिस तरह से एसिड हमने बताया था कि आपको ओरिजिन के एतबार से दो तरह के होते हैं। पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, पहला टाइप जो है। नेचुरल इंडिकेटर वो बनाने नहीं पड़ते, बेसिकली नेचुरली अकरिंग चीज़ों से ही निकाले जाते हैं, या यूं कह लें कि नेचुरली अकरिंग चीज़ें ही इंडिकेटर्स की तरह बिहेव करती हैं। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मैन मेड इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब यहां पर हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। चाइना रोज बच्चों, गुल्हड़ का फूल जो है उसका कलर होता है पिंक, लेकिन जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो मेजेंटा कलर का यानी बहुत ज़्यादा डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुल्हड़ का फूल भी यहाँ पर देखिए नेचुरली अकरिंग चीज़ है, लेकिन हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम कर रहा है क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कलर है वो लाइट पिंक है, और जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा बच्चों तो वो डार्क कलर का पिंक हो जाएगा, जिसको हम मेजेंटा कलर भी कहते हैं। अब यहां पर मैं आपके लिए अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ आपको डिफरेंट और कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आपकी मददगार साबित हो, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अब यहां पर नंबर आता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी का। तो बच्चों दूसरा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है वो एसिड के साथ रेड या पिंक कलर देता है, और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ, यानी कि जो ना एसिड हो सब्सटेंस और ना ही बेस हो, उनके साथ पर्पल कलर देता है। ओके, गॉट इट? आगे और खास बात कि ब्लू और ग्रीन कलर देता है रेड कैबेज बेस के साथ। अच्छा, ये जो पीछे सारी बात हुई ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर जो नोट है इस पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो नोट पे ज़्यादा ध्यान दें। अब यहां एक नोट है कि रेड कैबेज जो ये कलर चेंज दिखाता है आखिर क्यों दिखाता है? तो रेड कैबेज में बच्चों एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम एंथ्रोसाइनिन के नाम से जानते हैं। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, एंथ्रोसाइनिन। और ये जो है रेड कैबेज में मौजूद होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और इसी कंपोनेंट की वजह से, इसी सब्सटेंस की वजह से जिसका नाम एंथ्रोसाइनिन है, इसी की वजह से रेड कैबेज एक इंडिकेटर की तरह काम कर पाता है। अच्छा बच्चों, हमारी अभी डिफिनीशन में ही बात हुई थी कि या तो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा और या उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो जो इंडिकेटर स्मेल चेंज करके हमको एसिड या बेस की पहचान देते हैं उनको हम एक खास नाम से जानते हैं बच्चों, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
जिनकी गंध चेंज हो जाती है एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओनियन, प्याज, जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और आपने अपने घर में दाल चावल के साथ नींबू प्याज का इस्तेमाल किया होगा सलाद के रूप में। प्याज काट के उसमें नींबू डालकर खाते हैं अक्सर घरों में लोग। तो आप देखें कि कच्ची प्याज में दुर्गंध होती है, उसमें बदबू टाइप की होती है। लेकिन जब हम, आपने नोटिस ना किया हो तो कल ही कीजिएगा कि लेकिन जब हम उस प्याज में नींबू निचोड़ लेते हैं तो उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि नींबू में कौन सा एसिड मैंने अभी बताया था आपको? सिट्रिक एसिड होता है, और प्याज एसिड के कांटेक्ट में आते ही अपनी दुर्गंध खो देती है। तो इस तरह से हमको ये पता चल जाता है। अच्छा, प्याज में सिरका डाल के भी खाते हैं। तो बच्चों, सिरका जो है वो कौन सा एसिड होता है? याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, यानी तनु एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में आप जो एसिटिक एसिड है उसमें आप अगर पानी मिला दें तो वही सिरका बन जाता है बच्चों। तो आप देखें कि सिरका डालें या नींबू डालें, दोनों कंडीशन में प्याज की वो स्मेल खत्म हो जाती है। यही वजह है कि प्याज एक इंडिकेटर का काम करती है कि अगर आपने प्याज में कोई सब्सटेंस डाल दिया और उसकी गंध खत्म हो गई तो आप ये समझ लें कि आपने जो सब्सटेंस डाला था वो एसिडिक नेचर का है, एसिड है। इस वजह से ही प्याज ने अपनी दुर्गंध को समाप्त कर दिया, खो दिया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंथेटिक इंडिकेटर भी देख लेते हैं बच्चों कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनको हम इंसान बनाते हैं। तो दो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। एक का नाम है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और येलो कलर देता है बेसिक मीडियम में, याद रखिएगा। और ये रहा आपका कुछ एडिशनल जानकारी कि मिथाइल ऑरेंज का केमिकल फार्मूला होता है C14H14N3NaO3S। और दूसरा हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन का ओरिजिनल कलर कुछ नहीं होता है, यानी वो कलरलेस होता है ओरिजिनली, लेकिन जब वो एसिड के कांटेक्ट में जो है कलरलेस होता है, एसिड के कांटेक्ट में भी कलर कोई नहीं देता, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है बच्चों तो बेस के कांटेक्ट में आते ही वो पिंक कलर का हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कोई बेस उसमें डाला गया है बच्चों। तो कैसी लगी बच्चों आज की वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एसिड, बेसिस और साल्ट के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। बाय बाय।